अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मेहरान। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देखिए। द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेंटेंस, यानी कि फ़िक्रे में जो भी एक्शन हो रहा होता है, जो भी काम हो रहा होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। इट इज़ यूजली द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये आम तौर पर फ़िक्रे का मेन पार्ट होता है। आगे देखें। एज वी से नो ब्लड नो लाइफ, जैसे हम कहते हैं कि खून के बगैर ज़िंदगी नहीं है। सिमिलरली वी से अबाउट द वर्ब दैट नो वर्ब नो सेंटेंस, यानी कि हम वर्ब के बारे में भी ये कह सकते हैं कि वर्ब के बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब सेंटेंस बनाने के लिए लाजमी है। एग्जाम्पल देखें। वर्ब होता क्या है पहले उर्दू में देख लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यानी कि खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना दौड़ना, जो भी हम काम करते हैं उसको हम मुख्तसरन वर्ब कहते हैं। आगे देखें। उर्दू में मैंने आपको एग्जांपल नीचे लिख कर दे दिए हैं। आगे इंग्लिश में भी देख लें आप, कुछ मैंने वर्ब्स यहाँ पे अटैच किए हैं। देखें। स्विंगिंग झूला झूलना, ये भी वर्ब है। स्लाइडिंग ये भी वर्ब है। डांसिंग ये भी वर्ब है। ईटिंग ये भी वर्ब है। स्विमिंग, स्लीपिंग, कटिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, showering, drawing, shopping, hugging, pouring, hovering, laughing, ये सब हमारे verbs हैं। तो जो वर्ब की पहचान क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि वैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल तो लिख दिए हैं, आपको समझ तो आ गई होगी कि वर्ब होता क्या है। तो हम पहचाने कैसे वर्ब को। जैसे इसका पहचानने का तरीका ये है कि इनको गिना नहीं जा सकता कि मैं आपको ना यहाँ पे वीडियो में लिख के दे दूँ कि ये सारे हैं ना, ये आप याद कर लें, ये वर्ब्स हैं और ये जब भी होगा तो ये वर्ब होगा, क्योंकि ये लाखों करोड़ों में है हमारे पास वर्ब्स। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी काम हमारा हो रहा होगा, जो भी एक्शन हो रहा होगा सेंटेंस में, उसको हम वर्ब कहेंगे। चलें इसकी आगे टाइप्स डिस्कस करते हैं। इसकी जो मेन जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आमतौर पर हर फिक्र में होती हैं वो है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। देखिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन। मेन वर्ब शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो मेन वर्ब होता है वो सब्जेक्ट का एक्शन शो करता है। एंड हेल्पिंग वर्ब इज यूज टू हेल्प द मेन वर्ब, जैसे नाम से ही जाहिर है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, देखिए हम सानवी इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पे जो इज़ है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग है मेन वर्ब। आगे देखें। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, यहाँ पे एम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हैविंग मेन वर्ब है। तो जो भी वर्ब है वो अपना मेन वर्ब की सपोर्ट कर रहा होगा, उसको हेल्प कर रहा होगा फिक्र में, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, मेन वर्ब मैंने आपको भी पीछे बताया, जो मैंने आपको ये सारे वर्ब दिखाए ये हमारे मेन वर्ब हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब तो मैंने आपको बताया कि इनको गिनना तो नामुमकिन है, दुनिया में लाखों करोड़ों वर्ब्स हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। मैंने इनको पहचानने का तरीका आपको बता दिया कि सब्जेक्ट के बाद जो भी होगा, जो भी काम हो रहा होगा, जो भी एक्शन हो रहा होगा, उसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स को गिनना आसान है। ये थोड़े से हैं, तो ये इनकी मैं लिस्ट आपके सामने लिख देता हूँ, आप देख लें। हेल्पिंग वर्ब्स लिस्ट देखें। इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ये जब भी फिक्र में होंगे और किसी मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे होंगे, उसकी हेल्प कर रहे होंगे, तो ये होंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब। आगे इसकी दूसरी टाइप देखें। ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी कि ऐसा वर्ब जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। कैसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ज़रा देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। वी ईट राइस, इसमें अब जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है वो ईट है। ये क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको अगर हम अलहदा से लिख दें, राइस फॉर एग्जांपल, हम आप मान लें कि राइस है ही नहीं, हम जहाँ पे लिख दें कि वी ईट, हमने खाया, तो ये कंप्लीट सेंस, हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा कि इसका क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहा है अगला बंदा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को कहें कि
वी ईट, हमने खाया, तो वो आपसे आगे पूछेगा कि क्या खाया, तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट सेंस नहीं है। तो वी ईट राइस। ही लाइक्स, वो पसंद करता है, क्या क्या पसंद करता है, अगला बंदा आपसे पूछेगा तो क्रिकेट। यानी कि इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। आई वांट सम मनी। अगर आप कैसे किसी को फॉर एग्जांपल के तौर पर कहें कि आई वांट, मैं चाहता हूँ, तो वो पूछेगा कि क्या चाहते हो, तो आप कहेंगे सम मनी। आई किल्ड, मैंने मारा। व्हाट, क्या मारा, स्नेक। ही वेंट, वो गया, कहाँ गया, कॉलेज। तो मुख्तसरन इन वर्ब्स को पहचानने का तरीका ये है कि आप ना वर्ब से सवाल करेंगे। व्हाट का सवाल करेंगे, जैसे अभी मैंने सवाल किया कि वी ईट, हमने खाया। व्हाट, क्या खाया। ही लाइक्स, वो पसंद करता है। व्हाट, क्या। आई वांट, मैं चाहता हूँ। व्हाट। आई किल्ड, मैंने मारा। व्हाट। ही वेंट, वो गया, कहाँ। तो जिन वर्ब्स को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आखिरी जो हमारी टाइप है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। वो ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब से उलट है। ए वर्ब विच डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी कि ऐसा वर्ब जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। एग्जांपल देखें कि अली रन, अली दौड़ा, तो उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये जो सेंटेंस है पहले कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि वो दौड़ा। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंके, तो इसमें भी ये कंप्लीट मीनिंग है। शी क्राइड, वो रोई, ये भी कंप्लीट मीनिंग है अपना। उसके अलावा आगे जो है हमारा वी लाफ, हम हंसे। तो इनको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें ना आप पहले तो जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप समझ जाएं कि ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। और दूसरा ये होगा कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग अपना दे रहा होगा। तो जब कंप्लीट मीनिंग देगा हो और ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में, तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो उम्मीद है आपको वर्ब की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।